एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं और मैनुअल पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं और ऑटो पोजीशन में चलाने के लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे। एयर कंप्रेसर की मोटर को मैनुअल पोजीशन में चलाने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। और एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में किस तरीके से चलाना है और मैनुअल पोजीशन में किस तरीके से चलाना है, उसके लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिलेक्टर स्विच ऑफ पोजीशन पे होगा, एयर कंप्रेसर की मोटर ना मैनुअल पोजीशन में चलेगी और ना ऑटो पोजीशन में चलेगी। जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन A1 पे करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर ऑटोमेटिकली ऑन होगी और ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, वो भी प्रेशर गेज और 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करके। और जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन A2 पे करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर चलना शुरू कर देगी। और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर ना ऑटो पोजीशन में चलेगी और ना मैनुअल पोजीशन में चलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास एयर कंप्रेसर की टैंकी है और एयर कंप्रेसर के ऊपर ही प्रेशर गेज इंस्टॉल है और उसके ऊपर ही 3 फेस मोटर इंस्टॉल है। 3 फेस मोटर को ऑटो पोजीशन और मैनुअल पोजीशन में किस तरीके से चलाएंगे, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। उसके बाद हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे 3 फेस मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद है मोटर के टर्मिनल। और एक हम 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, एक 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे कि एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में चलाना है या मैनुअल पोजीशन में चलाना है। तो मैनुअल पोजीशन में चलाने के लिए हम एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। और एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में चलाने के लिए हम एक 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करेंगे और एक प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे और 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक ग्रीन इंडिकेटर, तो जैसे ही एयर कंप्रेसर की मोटर चलेगी तो ग्रीन इंडिकेटर भी साथ ऑन होगी। और एक रेड इंडिकेटर, तो जैसे ही एयर कंप्रेसर की मोटर ऑफ होगी तो रेड इंडिकेटर ऑन होगी। तो हमारे पास एक प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का एक कॉमन पॉइंट है, एक NC पॉइंट है और एक NO पॉइंट है। तो जैसे ही एयर कंप्रेसर के अंदर एयर का प्रेशर फुल लेवल तक जाएगा, प्रेशर गेज के पॉइंट चेंज हो गए। जो NC पॉइंट है वो NO होगा, जो NO पॉइंट है वो NC होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको पावर के कनेक्शन और कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं एयर कंप्रेसर के। तो हमारे पास एक 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है। तो 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर जो पहला पॉइंट है वो न्यूट्रल का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट रेड फेस का है और तीसरा पॉइंट येलो फेस का है और चौथा पॉइंट ब्लू फेस का है। इसके साथ हम 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। और 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट 1 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट पर 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का जो पहला पॉइंट है न्यूट्रल का, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से जो फेस पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले को कनेक्ट किया है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ ओवरलोड रिले के इनपुट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ओवरलोड रिले के रेड फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 फेस मोटर के U1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले के येलो फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 फेस मोटर के V1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह ओवरलोड रिले के ब्लू फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 3 फेस मोटर के U1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 3 फेस मोटर का जो दूसरे पॉइंट है U2, V2 और W2, इसको हम आपस में पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो चुके हैं। 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं, तो
एक वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, कि 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करने हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करने हैं। अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। एयर कंप्रेसर की मोटर के कनेक्शन पावर के अंदर हमने कर लिए हैं, तो एयर कंप्रेसर का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसको हमने किस तरीके से ऑन करवाना है और ऑफ करवाना है, वो भी ऑटोमेटिकली और मैन्युअली, यानी कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कंट्रोल की सप्लाई के लिए हमने 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सिलेक्टेड स्विच के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिलेक्टेड स्विच के A2 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर का 13 नंबर और 14 नंबर ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, 21 नंबर और 22 नंबर ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। तो हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट और स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे मैनुअल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो एयर कंप्रेसर को ऑटो पोजीशन में किस तरीके से चलाना है, उसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमने एक 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करेंगे और एक प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम 2 इंडिकेटर भी लगाने वाले, एक इंडिकेटर ऑन होने की और दूसरी इंडिकेटर ऑफ होने की। तो जैसे ही एयर कंप्रेसर की मोटर ऑन होगी तो एक ग्रीन इंडिकेटर चलेगी और जैसे ही एयर कंप्रेसर की मोटर ऑफ होगी तो रेड इंडिकेटर चलेगी। सिलेक्टेड स्विच के पोजीशन A1 के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को प्रेशर गेज के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओवरलोड रिले के 96 नंबर NC पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 220 वोल्ट AC रिले के 14 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये हमारे पास 2 इंडिकेटर हैं, एक ऑन इंडिकेटर और एक ऑफ इंडिकेटर। प्रेशर गेज के NC पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ग्रीन इंडिकेटर जिसे हम ऑन इंडिकेटर कहते हैं उसके एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 220 वोल्ट AC रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 220 वोल्ट AC रिले का 9 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है और इसी 9 नंबर कॉमन पॉइंट का एक NO पॉइंट है और एक NC पॉइंट है। 5 नंबर NO पॉइंट है और 1 नंबर NC पॉइंट है। प्रेशर गेज के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 220 वोल्ट AC रिले के 13 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रेड इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। रेड इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर 220 वोल्ट AC रिले के कॉमन पॉइंट पर जो हमने फेस वायर को कनेक्ट किया था और इसी 9 नंबर पॉइंट का जो 1 नंबर NC पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 14 नंबर पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसी वायर के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को एक कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एयर कंप्रेसर मोटर के कनेक्शन ऑटो पोजीशन के अंदर और मैनुअल पोजीशन के अंदर भी हो चुके हैं। तो ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और हमारी सप्लाई सिलेक्टेड स्विच के कॉमन पॉइंट पर चली जाएगी। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन A1 पे करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर ऑटोमेटिकली ऑन होगी और ऑफ।
वो भी प्रेशर गेज और 220 वोल्ट एसी रिले का इस्तेमाल करके। और जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन A2 पे करेंगे, इसके ऊपर हमने एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर चलना शुरू कर देगी, और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और दोबारा से हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एयर कंप्रेसर की मोटर ऑन हो जाएगी। अगर मोटर को हमने ऑफ करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन A1 पे करेंगे तो सप्लाई प्रेशर गेज के कॉमन पॉइंट पर जाएगी, और प्रेशर गेज के NC पॉइंट का इस्तेमाल किया है ऑन इंडिकेटर के साथ, और 220 वोल्ट एसी रिले के क्लोज पॉइंट से सप्लाई को लेकर गए हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के ऊपर। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही एयर कंप्रेसर के अंदर एयर का प्रेशर फुल हो जाएगा तो प्रेशर गेज का जो NC पॉइंट है वो NO हो जाएगा, और जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा। जैसे ही NC पॉइंट N होगा तो सप्लाई जाना बंद हो जाएगी मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक, तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और साथ ही ऑन इंडिकेटर है वो भी ऑफ हो जाएगा। और प्रेशर गेज का जो NO पॉइंट था उसको इस्तेमाल किया है रेड इंडिकेटर के साथ और 220 वोल्ट एसी रिले की कॉइल के साथ। जैसे ही प्रेशर गेज का जो NO पॉइंट है वो NC होगा तो रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगी और 220 वोल्ट एसी सप्लाई भी ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही 220 वोल्ट एसी रिले ऑन होगी, जो इसके क्लोज पॉइंट है वो ऑन हो जाएंगे, जो ऑन पॉइंट है वो क्लोज हो जाएंगे, और जिससे हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ रहेगा और साथ ही रेड इंडिकेटर भी ऑन रहेगी। एयर कंप्रेसर की टैंकी के अंदर जो एयर का प्रेशर जैसे ही लो पोजीशन की तरफ जाएगा तो प्रेशर गेज के जो पॉइंट है, जो NC पॉइंट हुआ था वो NO हो जाएगा, जो NO पॉइंट हुआ था वो NC हो जाएगा, यानी प्रेशर गेज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। जो NO पॉइंट NC हुआ था तो उससे हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हुआ था और 220 वोल्ट एसी रिले ऑन हुई थी, वो दोनों ऑफ हो जाएंगे, और प्रेशर गेज के NC पॉइंट से हमें सप्लाई मिलेगी और 220 वोल्ट एसी रिले के क्लोज पॉइंट से होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक जाएगी। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही एयर कंप्रेसर की टैंकी के अंदर एयर का प्रेशर फुल लेवल तक जाएगा तो प्रेशर गेज के पॉइंट चेंज हो जाएंगे। जो NC पॉइंट है वो NO हो जाएगा और जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर गेज का NC पॉइंट NO होगा तो ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो जाएगी और मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और 220 वोल्ट एसी रिले भी ऑन हो जाएगी, जिससे हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन ऑफ पे करेंगे तो एयर कंप्रेसर ना ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ना मैनुअली ऑन होगा। तो इस तरीके से हम एयर कंप्रेसर की मोटर को ऑटो पोजीशन में चला सकते हैं और मैनुअल पोजीशन में चला सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से कर सकते हैं, यानी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।